गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास 8 मैथ्स। और जिस टॉपिक के बारे में, जिस एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो थी आपकी एक्सरसाइज 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और मैंने क्या कहा था, इस एक्सरसाइज से आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कैसे आता है वो आपको बोल देगा कि राइट द वर्टेक्स फेजेस एंड एजेस ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइंगुलर प्रिज्म दे देगा, क्यूब दे देगा, क्यूबॉइड दे देगा, या स्क्वायर पिरामिड या पिरामिड। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने 3 के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में वापस देख लीजिए। पहली वाली क्लास में, पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्यूबॉइड के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था क्यूब के बारे में, और हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ट्राइंगुलर प्रिज्म के बारे में, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो इसके वर्टेक्स, फेजेस और एजेस। वर्टेक्स क्यूबॉइड के कितने बताए थे मैंने, 8, फेजेस 6 और 12 एजेस। सेम कंडीशन क्यूब में बताई थी आपको, मैंने बताई थी नहीं बताई थी। और जो आपके ट्राइंगुलर प्रिज्म थे, ट्राइंगुलर प्रिज्म किस टाइप का बनाया था आपने, कुछ इस टाइप का, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए 6। हमने फेजेस काउंट की थी, 5 आ रही थी नहीं आ रही थी। एजेस कितनी काउंट की थी, 9। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आज हम पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड के बारे में बात करेंगे। 2 डायग्राम हमारे रह गए थे, 3 हमने पढ़ लिए थे। तो देखिए आज हम बात करते हैं 4th नंबर का जो डायग्राम है, जिसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, 5 ही डायग्राम है आपकी बुक में और 5 ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, स्क्वायर पिरामिड, उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। ये स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्टेक्स की, फेजेस की और एजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप जरा काउंट कीजिए एक बार, वर्टेक्स से काउंट करना स्टार्ट कीजिए। और कितना गिवन है आपको वर्टेक्स, जरा काउंट कीजिए मेरे बच्चे। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, स्क्वायर पिरामिड में हमें इतना गिवन है। चलिए काउंट कीजिए जरा, हम भी तो देखें, आपको आता ही नहीं आता बेटा। कीजिए काउंट मेरे बच्चे। चलिए आइए, 1 2 3 4 5। कितने वर्टेक्स हो गए, 5 वर्टेक्स हो गए। कितने वर्टेक्स हो गए बेटा, 5 आपके क्या हो गए मेरे बच्चे, वर्टेक्स हो गए। ठीक है, जरा फेज काउंट कीजिए। फेजेस काउंट करेंगे तो आपको एक फेज तो ये बिल्कुल बीचों बीच ये वाली दिखाई देगी, दूसरी 2, ये 3 4 5 फेजेस। और एजेस की काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिड। क्या हो गया आपका, स्क्वायर पिरामिड। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे 5th नंबर का, जो आपका है, तो आप यहां लिख लीजिए स्क्वायर पिरामिड को, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में आपने देखा वर्टेक्स कितने आ गए आपके, 5। आपकी फेजेस कितनी आ गई, 5। एजेस कितनी आ गई, 8। और अब लास्ट जो आपका बचा वो है पिरामिड। ठीक है, सबसे पहले पिरामिड का डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं पिरामिड किस टाइप का बना हुआ है। तो पिरामिड है आपका समथिंग कुछ इस टाइप का बेटा। ठीक है बेटा, वर्टेक्स, फेजेस और एजेस। चलिए काउंट कीजिए। वर्टेक्स आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो आपके क्या हो गए, सिंपल तरीके से क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। अब इसी में आप काउंट कीजिए कि आपके कितने गिवन है फेजेस। जब आप फेजेस काउंट करेंगे तो आपके फेजेस निकल के कितने आ रहे हैं बेटा, जल्दी से बताइए, काउंट कीजिए फेजेस। देखिए, एक फेज, यहाँ से 2 फेज, फिर 3 फेज, और नीचे कितना, 4 फेज। दोबारा काउंटिंग कर लीजिए और एक बार एजेस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एजेस, 4 फेसेस। आ गई बात समझ में, तो लिख लीजिए 4 वर्टेक्स, 4 फेजेस और 6
एजेस। ठीक है, तो ये आपके 5 डायग्राम हैं, पांचों के पांचों डायग्राम आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस में वर्टेक्स कितनी है, किस में फेजेस कितनी है, किस में कितनी एजेस हैं। ठीक है, आप देखेंगे क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स, 6 फेजेस, 12 एजेस, ऐसे ही क्यूब में है। फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में इसका डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था अच्छे से, तब आपने कहा था 6 वर्टेक्स हैं, 5 फेजेस हैं, 9 आपकी एजेस हैं। ठीक है, और आज हमने स्क्वायर पिरामिड और पिरामिड के बारे में भी देख लिया। अब हमें क्या पता ये सही है गलत है, तो उस बेस पे एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसका नाम है यूलर फॉर्मूला। क्या नाम है? यूलर फॉर्मूला। चलिए आइए देखते हैं यूलर फॉर्मूला क्या है। क्या कहा यूलर भगवान ने हमसे, देखिए बेटा कौन सा फॉर्मूला आया? यूलर फॉर्मूला। अब यूलर भगवान ने क्या कहा आपसे, देखते हैं यूलर फॉर्मूला। देखिए हुआ क्या कि आपने पांचों डायग्राम के अलग अलग वर्टेक्स, फेजेस, एजेस निकाल लिए। अब निकाल तो लिए, लेकिन ये पता नहीं कि गलत है कि सही है, तो उसे चेक करने के लिए ऊपर से कौन आया? यूलर भगवान आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, मैं आशीर्वाद के रूप में आपको एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं जिसका नाम है v प्लस एफ इक्वल टू ए प्लस टू, वी प्लस एफ इक्वल टू ए प्लस टू। और उस यूलर फॉर्मूला के बेस पर हम चेक करेंगे कि हमने जो फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड के लिए चेक करते हैं कि हमने जो क्यूबॉइड का बनाया है वो सही है गलत है। तो हमारा वर्टेक्स कितना है? हमारा वर्टेक्स है 8, हमारी फेजेस कितनी है? 6, हमारी एजेस कितनी है? 12 प्लस 2, तो ये आ गया 14 बराबर 14। तो हमारा पहला फॉर्मूला सही है? सही है नहीं है? हमारा पहला सही है जो हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, सेकंड क्यूब में भी यही होगा। थर्ड चेक करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म में। ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखते हैं हमने जो फाइंड आउट किया है सही है गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारा जो फॉर्मूला है v प्लस एफ, तो कितना हो गया? 6 प्लस 5 बराबर ई कितना? 9 प्लस 2, तो आप कहेंगे 11 इक्वल टू 11। तो आपने देखा कि यूलर फॉर्मूला अप्लाई करने से ये पता चल रहा है कि हमने जो भी फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। आ गई बात समझ में? तो हम इन पांचों डायग्राम को, ये पांचों जो भी आपके सॉलिड शेप्स हैं उनके वर्टेक्स, फेजेस और एजेस के बारे में चेक कर सकते हैं कि हमने जो फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। अब यूलर फॉर्मूला और कहाँ काम आएगा, चलिए देखते हैं आगे। आइए अब देखिए यूलर फॉर्मूला और कहाँ काम आएगा। यूलर फॉर्मूला काम आएगा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन गिवन है कि किसी एक पॉलीगॉन में या किसी पॉलीहेड्रॉन में मान लीजिए वर्टेक्स गिवन है 8, फेजेस गिवन है आपको कितनी? 4, और आपसे फाइंड करवाने के लिए कहा जा रहा है कि आप एजेस मान लीजिए यहाँ पर 12 है और आपसे फेजेस काउंट करवा रहा है कि फेज फाइंड आउट करो पॉलीगॉन की। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे बाय यूलर फॉर्मूला। क्या लिखोगे? v प्लस एफ बराबर ए प्लस 2। v कितना गिवन है? 8, f हमें फाइंड आउट करना है। e कितना गिवन है? 12 प्लस 2, तो यहाँ से f बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6 आंसर। ठीक है, तो क्या होगा? वर्टेक्स, फेजेस और एजेस में से हमें कोई दो गिवन होगा और तीसरा हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक टेबल दे रहा हूँ। उस टेबल को आप क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको क्या है टेबल। बना लीजिए सभी बच्चे टेबल को। फेजेस, वर्टेक्स, एजेस, आपको यहाँ ब्लैंक है, खाली है, फाइंड करना है। 5, 20। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। होमवर्क के लिए है आपके लिए, घर के लिए, आप घर से करेंगे इन्हें। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। आ गई बात समझ में
कैसे करना है मैं समझा देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। कैसे करना है आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्टेक्स गिवन है, एजेस गिवन है, क्या निकालना है? फेस। अभी निकाल के दिखाया था मैंने आपको। सेकंड क्वेश्चन में फेस गिवन है, वर्टेक्स निकालना है, एजेस गिवन है। और थर्ड क्वेश्चन में फेस और वर्टेक्स गिवन है, एजेस फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे आप। तो ये आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए घर रहो, सुरक्षित रहो, आराम से रहो, अच्छा खाओ और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते रहो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।